नमस्कार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नमस्ता चौराहे पर। ये वही चौराहा है जहाँ पे लाखों लोगों का आवन गमन होता है। ये वही चौराहा है, इस चौराहे से लाखों गाड़ियों का आवन गमन होता है। पर इस चौराहे पे ऐसा नज़ारा देखने को मिला है जिसे वास्तविकता में देख करके आप हैरान हो जाए कि हाँ, इस चौराहे पर इतना ट्रैफिक का दबाव है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं संभाल पा रहे। यही का वरदान फाउंडेशन के कुछ कर्मचारी लगाए गए, चारों दिशाओं में 405 वॉलंटियर लगाए गए हैं जो कि ट्रैफिक विभाग का हेल्प कर रहा है। आज फिर एक वही देखने को मिला है कि सिविल डिफेंस के लोग भी इस चौराहे पर यातायात का काम देख रहे हैं। इस चौराहे पर इतना यातायात का दबाव है कि लगातार यहाँ पर जितने लोग रखा जाए उतना ही कम। पर हमारे साथ मौजूद है वरदान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्णा शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि इनके वॉलंटियर जो लगे हैं चारों दिशाओं में कितने लोग लगे हुए हैं और कितने बजे से कितने बजे तक ये अपना कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके यहाँ वॉलंटियर लगाए गए हैं चारों दिशाओं में, कितने वॉलंटियर और कितने बजे से कितने बजे तक कार्य? वॉलंटियर का जो पर्पज है, सबसे अहम बात तो ये बता दें कि जो चौराहे पे लोड है उसके लिए प्रशिक्षित और ट्रेंड वॉलंटियर देने का संस्था वरदान फाउंडेशन प्रयास कर रही है। क्योंकि चौराहे की जो व्यवस्थाएं हैं वो अत्यधिक लोड की वजह से होता है। और क्योंकि नवस्था चौराहा बहुत ही व्यस्त देखा जा रहा है, आपका नवस्था चौराहा हो गया, रामा देवी चौराहा होगा, और भी कई ऐसे चौराहे हैं। लेकिन उन चौराहों पे जब हम काम करते हैं तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि इस चौराहे को अच्छी व्यवस्था कैसे दी जाती है। उसके लिए सबसे जरूरी है कि ट्रैफिक जो चौराहा है वो प्रॉपर तरीके से खाली करना है। लेफ्ट राइट जो भी वाहन आ जा रहे हैं वो प्रॉपर एक जगह पर रुके। क्योंकि नवस्था चौराहे की बात करें तो रोड इंजीनियरिंग देखा जाए तो 0 ग्राउंड लेवल पे है। ना तो यहाँ पे किसी प्रकार की जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है ताकि वाहन को निर्धारित जगह पर रोका जा सके। होता क्या है कि जो रामा देवी से आने वाला वाहन है वो रैंप से सीधे उतरकर प्रयास करता है कि हम सीधे निकल जाए। जो घाटमपुर से आने वाला वाहन है तो उस वजह से क्या रहता है, चौराहा लगभग चौक हो जाता है। तो हमारे यहाँ के जितने वॉलंटियर हैं जो ट्रैफिक सहायता मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको मैं लगभग हिदायत दे रहा हूँ कि आप चौराहे को पीएसआई साहब के निर्देशन के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से चलाने का प्रयास करें। ये जो चौराहा यहाँ पर आज लगभग देखा गया, लगभग 15 से 16 लोग सिविल डिफेंस के लोग लगे हैं, 5-7 आपके लोग लगे हैं। वहीं अगर देखा जाए यातायात के जो पुलिसकर्मी है वो आराम से आराम करवाते हैं। इस पे क्या आपकी राय है? एक्चुअली अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो अत्यधिक लोड रहता है, दोपहर में खड़ा होना, चौराहे को चलाना, तो बस हमारा प्रयास रहता है कि हमारे 2-4 घंटे या 5 घंटे में जो भी हमारे वॉलंटियर समय दे पा रहे हैं तो थोड़ी सी राहत उनको भी मिल जाए। तो इस वजह से वो लोग अपना ब्रेक ले लेते हैं, उसको ब्रेकअप कह सकते हैं कि अपना वो ब्रेक लेकर। मैं भी चाहूँगा, क्योंकि होता क्या ना कि ट्रैफिक की सबसे टफ जॉब होती है, इसमें कई सारी सोसाइटीज हैं और भी लोग हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट केवल इतना करें कि अगर वो यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, विधिवत चौराहे के मानकों के साथ अगर वो आवागमन कर रहे हैं तो वो भी ट्रैफिक जाम में नहीं फंसेंगे। तो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी देखा गया है जो आपके वॉलंटियर लगाए गए चौराहे पे, यदि उन्हें प्यास लगती है तो उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। जो पुलिसकर्मी है उनके लिए भी नहीं है। यदि पानी पीना हो तो शायद दुकान से खरीद के पीते हैं या फिर इधर उधर जाते हैं। उतनी देरी में फिर ट्रैफिक का बढ़ाव आ जाता है। उसके लिए क्या राय है? अब अभी इसके लिए अगर बात करें तो मेरे हिसाब से भी हमारी बात हुई थी, कुछ पानी की व्यवस्था वगैरह जो कॉर्नर पे चौकी वगैरह बना रखी है ट्रैफिक की, तो वहाँ पे कुछ व्यवस्था रहती है। बाकी जो हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं उनके लिए हम लोग कुछ व्यवस्था कर रहे हैं और भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके बैठने उठने का स्थान सुनिश्चित किया जा सके ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम इस चौराहे पे दे सकें। या अन्य जो भी बाधित चौराहे हैं यातायात को लेकर, उन पर भी हम लगभग उनको काम करने का प्रयास करें। अच्छा, जो चौराहे में जाम लगता है, इस चौराहे में जाम लगने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो शिक्षा का एक मेन मुद्दा होता है ट्रैफिक को लेकर, यातायात को लेकर हम लोग शिक्षित नहीं। और हमारी संस्था छोटे छोटे वार्ड में, स्कूलों में, कोचिंग संस्थानों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ भी लोगों से साझा की जाएं और उनके विचार भी लिए जाएं। इसको देखकर हमारी संस्था के माध्यम से हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं BTH 1M के नाम से, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम अपने कानपुर जिले से तकरीबन 10 लाख लोगों को शपथ ग्रहण अभियान में जोड़े। ऐसा नहीं कि लोग अवेयर नहीं, लोग जानते हैं, लेकिन जब उनको कोई टोकता नहीं तो उस वजह से वो भी उल्लंघन करते हैं। जैसे कि हेलमेट ना लगाना, तेज गति से वाहन चलाना, कहीं पे भी गाड़ी रोक देना,
ठीक है, इसमें देखा जाए तो ऑटो टेम्पो चालकों की बहुत बड़ी अराजकता रहती है। चौराहा अगर व्यस्त है या ट्रैफिक जाम है, उसका सबसे बड़ा कारण एक तो एनफोर्समेंट है आपका अतिक्रमण, और साथ में जो ऑटो चालक हैं या टेम्पो स्टैंड वाले हैं, इनकी भी बहुत बड़ी गलती रहती है, क्योंकि अभी मानकों के आधार पर कोई भी चौराहा है, वहाँ पे जो भी ऑटो टेम्पो वगैरह जो स्थान दिया गया है नगर निगम की गाइडलाइन के हिसाब से, वो चौराहे से ठीक 50 मीटर दूर रहता है। अभी जहाँ पे हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी अभी हम लोग खड़े हैं, चौराहा वॉलंटियर्स चला रहे हैं, इसलिए आपको ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। नहीं, अगर आप दोपहर में या जो पीक आवर्स हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो कई ऑटो टेम्पो वाले जो यहाँ से लेकर भौती या सतेंडी तक चलते हैं, वो लोग लगभग इसी स्पॉट पे आके गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो गाड़ियां वहां से आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बचाव का प्रयास करते हैं। उसमें कई बार मैंने खुद देखा है कि सवारियों की भी हानि हो जाती है, घटना दुर्घटनाएं हो जाती है। तो बहुत सारे कारण हैं जिनको अगर हम लोग दिमाग पे रखते हैं तो अवश्य कहीं ना कहीं पे यातायात व्यवस्थित होगा। तो मेरी ओर से तो यही है कि सभी लोग लगभग जागरूक रहें, और हम लोग जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हम चौराहे पे जो ट्रैफिक वॉलंटियर हैं वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो, उनको ट्रैफिक की जानकारी हो, ट्रैफिक किस तरीके से चलाया जाता है उसकी जानकारी हो। तो हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। यदि आपके साथ कोई जुड़ना चाहे, कोई आपकी कोई वेबसाइट या कोई कॉन्टेक्ट नंबर हो जिससे लोग जुड़ सके? हाँ बिल्कुल है, आप हमारे फेसबुक पेज में जा सकते हैं, वरदान फाउंडेशन के नाम से है, VTH के नाम से एक पेज है हमारा। साथ में गूगल पे आप वरदान फाउंडेशन डालेंगे तो कई जानकारी हमारे संस्थान की मिलेंगी आपको। इसके अलावा मेरा नंबर है 9580192336। जैसे इस संस्था में जुड़ने के लिए क्या कोई चार्ज लगता है या फिर निःशुल्क है? जुड़ने के लिए जो एक भाव रखते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नॉर्मल कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ पे एक छोटा सा पंजीकरण करा सकता है, सदस्यता ले सकता है। और जो सदस्यता है वो हमारे यहाँ मात्र 251 रुपए की है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी वो काम करने की इच्छा हो, घंटे घंटे समय देना चाहता हो, वो वहाँ पे हमें प्रदान कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ कृष्णा शर्मा जी ने कितनी अच्छी बात कही है। यातायात का जो कार्य है वास्तविकता में वो बड़ा लोगों की सोच पर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार से सोचना है, लोगों के देखने के नजरियों को बदलना चाहिए। क्योंकि जब यातायात विभाग के कर्मचारी बैठ जाते हैं तो आपने सोशल मीडिया या अखबारों के माध्यम से पढ़ा और सुना होगा कि यातायात के कर्मचारी बैठे हैं, पूरा चौराहा में लोग हैं वो जाम से जूझते हैं। पर इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारे वॉलंटियर जो भी 2 से 3-4 घंटा जो भी कार्य करते हैं, हम चाहते हैं कि वो 10 घंटा काम किया है तो उन्हें भी थोड़ा आराम करने का समय मिले। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ सुनील कुमार तिवारी, कैमरामैन रोमित।